बेंगलुरु में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, मुंबई में होटलों पर ताले लगने की नौबत आ गई है और चेन्नई में तो मेन्यू कार्ड छोटे होते जा रहे हैं। वजह सिर्फ एक है, देश में एलपीजी की जबरदस्त किल्लत। तो चलिए आज ये समझते हैं कि आखिर भारत के किचन से उठा ये संकट हजारों मील दूर एक अंतर्राष्ट्रीय जंग से कैसे जुड़ा हुआ है। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। ये बयान आया है मुंबई के होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन यानी आहार की तरफ से, और ये अपने आप में दिखाता है कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। सोचिए, देश की आर्थिक राजधानी पर इसका कितना बड़ा असर पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये संकट कितना बड़ा है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी से, लेकिन अब इसकी आंच, इसकी गर्मी देश के लगभग सभी बड़े शहरों में महसूस की जा रही है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए तो समझ आएगा कि ये संकट कैसे फैल रहा है। मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट तो पहले ही बंद हो चुके हैं। चेन्नई में सप्लाई इतनी कम है कि रेस्टोरेंट्स को अपने मेन्यू से डिशेस तक हटानी पड़ रही हैं। और बेंगलुरु का तो हाल ये था कि 10 मार्च को सप्लाई अचानक रुक गई और हजारों होटलों को एक दिन के लिए ताला लगाना पड़ गया। तो साफ है, ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है। और देखिए, जब सप्लाई कम होने की खबरें फैलती हैं तो क्या होता है? पैनिक, डर का माहौल बन जाता है। नोएडा और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जैसे इलाकों में भी, जहां असल में गैस की कोई कमी नहीं थी, वहां भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। लोग बस डर के मारे एक्स्ट्रा सिलेंडर खरीदने लगे, जिससे दिक्कत और भी बढ़ गई। ये संकट सिर्फ बिजनेस या कारोबार तक रुका नहीं है। नहीं, अब इसने आम लोगों के मन में भी एक डर पैदा कर दिया है, जिसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। सोचिए उन लोगों के बारे में जो काम के चलते बाहर के खाने पर निर्भर है। उनके लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो गई है। और खासकर रमजान के महीने में घरेलू गैस की सप्लाई को लेकर चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये डर सिर्फ खाने पीने का नहीं है, बल्कि अपनी रोज की जरूरतों को पूरा ना कर पाने का है। और इसी डर का नतीजा है कालाबाजारी। उत्तर प्रदेश की एक महिला का यह दावा है कि उन्हें घरेलू एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में 1500 रुपए का खरीदना पड़ा। यह दिखाता है कि लोग कितने मजबूर हैं और हालात जमीन पर कितने गंभीर हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि अचानक ऐसा हुआ क्या? ये गैस की कमी आई कहां से? इसका जवाब हमारी रसोई में नहीं है। इसका जवाब छिपा है हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट में चल रही एक जंग में। आखिर ये संकट पैदा ही क्यों हुआ? सरकार तो कह रही है कि देश में स्टॉक पर्याप्त है, फिर भी ऐसी नौबत क्यों आई? इसे समझने के लिए हमें एलपीजी पर भारत की निर्भरता को समझना होगा। 62%, ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की पूरी कहानी कहता है। हमारी जरूरत का 62% एलपीजी हम बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का स्विच एक तरह से दूसरे देशों के हाथ में है। इंटरनेशनल मार्केट में जरा सी भी हलचल हुई तो उसका असर सीधे हमारे घरों तक पहुंचता है। और अब ये देखिए, इस 62% इंपोर्ट का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते से भारत आता है। जी हां, एक ही रास्ता। और यही हमारी सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी है। असली समस्या की जड़ यहीं पर है। और उस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे दुनिया का सबसे अहम चोक पॉइंट भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी पतली सी समुद्री गली जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और भारत का 90% एलपीजी इंपोर्ट गुजरता है। अब इस इलाके में कोई भी तनाव, जैसे कि अभी चल रहा है, वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ठप कर सकता है। तो जो आग मिडिल ईस्ट में लगी है, उसका धुआं अब सीधे भारत के किचन तक पहुंच रहा है। तो इस बढ़ते हुए संकट को देखते हुए भारत सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। चलिए देखते हैं कि उनका एक्शन प्लान क्या है। सरकार ने दो तरफा रणनीति अपनाई है। पहला, उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है, और दूसरा, सप्लाई पर नजर रखने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है क्या? ये 1955 का एक कानून है जो जरूरत के समय में सरकार को जरूरी चीजों के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने का अधिकार देता है। इसका मुख्य मकसद है जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, ताकि आम लोगों तक जरूरी सामान पहुंचता रहे। इस कानून के तहत सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं। रिफाइनरियों को कहा गया है कि वो एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाएं। इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को सीधे घरेलू इस्तेमाल के लिए भेजा जाएगा। मतलब घरों में गैस की कमी ना हो, ये पहली प्राथमिकता है। और साथ ही तेल कंपनियों के 3 बड़े अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स और इंडस्ट्रीज को होने वाली सप्लाई पर नजर रखेगी।
तो ये पूरा संकट हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि दुनिया भर में चल रहे तनाव के इस दौर में भारत की ऊर्जा सुरक्षा असल में कितनी मजबूत है। ये घटना एक वेकअप कॉल की तरह है। क्या हमें अपने इंपोर्ट के लिए नए रास्ते खोजने की जरूरत है, या फिर अपनी स्टोरेज क्षमता को इतना बढ़ाना होगा कि हम ऐसे झटके झेल सकें? एक ही समुद्री रास्ते पर इतनी ज्यादा निर्भरता भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है।